हाँ, इसमें क्या है, ग्रुप्स है, डिफरेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, तो बात क्या है, ग्रुप्स है डिफरेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ वेज, देन नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 2 फैक्टर यानी आएगा। उनका मैथ्स स्ट्रांग होगा, मेरा तो तीनों में से सबसे वीक मैथ्स है। तो क्या कहना चाह रहे हो? सर दीपेंद्र पूछ रहा था कि इतने कम लोग मैथ्स की क्लास में ज्वाइन करते हैं, तो उसको बता रहा था, आपको चला गया। अच्छा, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग? 7 स्टूडेंट्स हैं ना सर? यस तो कहानी क्या है, इन ग्रुप्स ग्रुप्स है डिफरेंट क्वालिटी का, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात थी। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर हमें इन ग्रुप्स को, ठीक है, तो तरीका क्या है, 2 फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो लिखो जी, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग about 2 groups। ये जो 2 ग्रुप्स हैं, यहाँ हो या यहाँ, दोनों केस में, ठीक है, इन बोथ केसेस इक्वल्स टू, क्या करेंगे जल्दी बताओ, 2 ग्रुप्स among between 2 persons। तो कितने आएंगे, पहले 2 ग्रुप बनाओ। अच्छा, अब यहाँ ये दिक्कत आएगी ना, इस केस में कहानी अलग होगी, इस केस में कहानी अलग होगी। इसका अपन अलग से लिखेंगे, इसका अलग लिख लो। तो क्या लिख लेना, बिटवीन 2 persons कितना आएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये तो आया डिवीजन, ये आया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर जो इस केस, ये जो केस है, इसमें भी यही सेम कहानी लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन between 2 persons, distributing 2 persons, these groups
तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, किसी को अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बताओ उसे। ठीक है, आपको पूरी छूट दे रखी है, तो बताओगे नहीं तो भैया कोई इलाज नहीं। लिखा है सबने? तो ये अब क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, है ना। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बना लिए, इस बार सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बना लिए। ठीक है, लिखा के नहीं लिखा सबने, बताओ। लिख लिया सबने? क्योंकि मैं इसी में 3 का लिखूंगा, 3 लोगों का, मतलब 3 ग्रुप्स बनाने वाला। आप भी ऐसे कर लेना, जब लिखो ना तो उसमें ये पूरा लिखोगे टाइम लगेगा, ऐसे डेट टेस्ट करके फिर 2 की जगह 3 लिखना है, बस बाकी सब सेम रहेगा। तो अब अपन जो है, जैसे मान लो हम करना चाहें तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ वेज 2n की जगह 3 कर देना, ऐसे डैश लगा के 2n की जगह 3 और 3 ग्रुप्स रहेंगे इसमें, 3 इक्वल ग्रुप्स, सारे एलिमेंट्स के सब कुछ एक है। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। 3 लोग आ गए तो 3 इक्वल ग्रुप्स हैं, 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग 3 पर्सन्स, तो आप क्या करोगे, पहले डिवीजन फिर डिस्ट्रीब्यूशन, 3n फैक्टोरियल n 3 और आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 फैक्टोरियल से। आई बात समझ में? अगर डिफरेंट क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक है इनका तो फिर 3n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड नहीं करेंगे। और इसमें मैंने शायद पिछले उसमें क्वेश्चन में बोथ केसेस लिख दिया था, इसका हटा बोथ केसेस हटा लेना ऊपर वाले में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में यहाँ जो लास्ट में इन बोथ केसेस लिखा है उसे हटा देना। ठीक है, और अब 3 ग्रुप्स लिखना with among 3 persons, among 3 persons। तो ये आपका जो है आ जाएगा 3n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक, आई बात समझ में सबको? चलो नेक्स्ट लिखते हैं अब इसमें। तो ये तो हो गए थ्योरी, अब इसमें अपन करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ समझ लिख लिया? ठीक,
अपना हो गया। अब क्वेश्चन लिखो फटाफट। लिखो in how many ways can 6 toys be distributed among between two brothers in 2:4 ratio। क्वेश्चन समझ में आया? 6 टॉयज हैं, 6 टॉयज हैं, उनको आपको 2 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:4 रेशियो। तरीके क्या हो ये काम। तो छह टॉयज को 2 और 4 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करना है? ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाओ, 1 2 का 6 टॉयज यहाँ रखें, हम 2 ग्रुप बना दिए। 6 में से कोई भी 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ 2 हो गए, 4 यहाँ ऑटोमेटिक हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 ग्रुप बना लिए, ये ग्रुप बन गया। ये क्या है? डिवीजन। अब क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? 2 लोगों को 2 लोगों में बांटना। आए कि नहीं समझ में? 2 लोगों को 2 लोगों में बांटने के 2 तरीके हैं। ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ये इसको सिंपलीफाई कर लें तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज। ये आपका आ जाएगा 6 5 30 30 वेज। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी ways can a pack of 52 cards in how many ways can a pack of 52 cards be divided into पहला क्वेश्चन है 4 सेट्स, सेकंड है 4 पर्सन्स। 4 persons when 3 of them have 17 cards each and fourth one just 1 card.
तो बात यह है कि मैं 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, उन 52 कार्ड्स को 4 सेट में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से करना है कि उनमें से 3 जो कार्ड हैं, 3 जो सेट होते हैं उनमें से 17 कार्ड होंगे और एक में एक कार्ड होगा। आई नहीं बस समझ में। तो क्या करें, बोले यार 52 के 3 पार्ट कर दो, 17 17 17 और एक बचेगा चौथा, ठीक है। तो क्या करें, पहला क्वेश्चन ग्रुप बनाने हैं तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये अपन ने ग्रुप बना दिया। लेकिन आपको पता है 17 17 17 कितनी बार आया, 3 बार। तो फिर क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड करेंगे। किसकी वजह से कर रहे हैं, समझ में आ गया। इसकी वजह से किया, 3 इक्वल ग्रुप्स हैं, जितने इक्वल ग्रुप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। बात क्लियर है, नहीं समझ में आएगी नहीं बात। ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड बात है अपनी वो है, इनको अगर हमें 4 लोगों में बांटना है, 4 लोगों में बांटना तो वो सेट्स आपने बनाए हैं 4, इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4, तो 4 लोगों को 4 जगह 4, मान लो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 4 लोगों में बांटने के कितने तरीके, जब हर किसी को एक एक मिलना चाहिए, कहने का मतलब 4 लोगों को 4 जगह बैठाना है, तो 4 पैकेट्स को 4 लोग बैठे उनमें बांटना है, हर किसी को एक मिलना चाहिए, तो 4 पैकेट। तो कितना आएगा ये नंबर ऑफ वेज, बोले 52 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। आई कि नहीं बात समझ में, ये आपका क्या हुआ, डिवीजन, और ये आपका हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत है क्या, कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछो, जल्दी बताओ। क्लियर, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को अगर ये समझ में थोड़े मतलब कोशिश करो, वैसे तो पूरा एक बार में समझ में जाए, डाउट पूछते रहो, फिर भी अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो इन ग्रुप्स को क्या है, मतलब इन जो वीडियो हैं उनको मैं अब यूट्यूब पे आज से अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज का वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत आएगी अगर आपको तो उसमें आप देख लेना, दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आदत मत बनाना ऐसे, मतलब हम कोशिश करें कि हमें एक बार में समझ आए ताकि हमें बार बार जरूरत न पड़े, लेकिन फिर भी मान लो वो चीज क्लियर नहीं हुई तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये कहानी हो गई ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट, इन हाउ मेनी ways, क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ways can 5 books, in how many ways can 5 books be tied up in 3 bundles? ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, in how many
ways, in how many ways can these bundles, in how many ways can these bundles be distributed among three स्टूडेंट्स। ठीक है सर, आप YouTube पर इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करेंगे, पुराने का देखेंगे, अभी तो आप ये करेंगे, इनका तो करेंगे। ठीक है, आया समझ में? अभी मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उनका तो नहीं करूँगा, आगे का आगे देखेंगे। ठीक है, पुराना आपको कुछ ऐसा है कि कोई जो समझ में नहीं आया, छूट गया है? अच्छा, अगर ऐसी कोई दिक्कत हो, वैसे कोई पार्ट शुरू से लेकर अब तक का छूट गया हो, तो जो मैंने पहले बताया है, रेजो सर जो है ना, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं ना, उनको आप देख सकते हैं। बस ये है कि मैं नहीं हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो समझ में आना चाहिए। फिर अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछ लो, कैसे खत्म कर। आई बात समझ में? ठीक, कोई डाउट बचा है तो क्लियर है ना? कोई भी परेशानी हो कैसी भी तो पूछते चलो। हाँ समझ। सर मुझे क्या बोल रहे हैं? तो दवा लेना से बस दबा के ना थोड़ी देर। लेकर दो, आप बोल नहीं पा रहे। हाँ, तो इसमें क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या करना है तुमको कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स बी टाइड अप इन 3 बंडल। 5 बुक्स हैं, 3 बंडल में हमें बांधना है। ठीक है, क्या करें, 3 बंडल बनाओगे तो बंडल तभी बनेगा तो कम से कम एक बुक। ठीक है, तो क्या करें, 3 ग्रुप बना लो, 3 ग्रुप बना लो, एक बनाया एक और 3। तो या तो ग्रुप्स ऐसे होंगे, समझ में, या तो ग्रुप ऐसे बनेगा या फिर आपके ग्रुप बनेंगे 1 2 2। समझ में आएगा? 2 2 4 5 3 2 5। ये 3 बंडल बनाएंगे, उनमें ऐसी कहानी होगी। अब पहले क्या करो, पहले आप ग्रुप्स बनाओ, तो ग्रुप बनाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या करना है आपको कि 3 बंडल। ठीक है, तो ये आपके बनेंगे यहाँ से 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और 2 एक जैसे हो गए तो 2 फैक्टोरियल। ये तो हमने क्या ग्रुप बना दिया। या फिर लिखा है तो प्लस, दूसरा क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्लियर है कि नहीं है? ये काम, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये आपका आएगा 5 × 2 10, ये आएगा 15 25 आएगा। सेकंड में क्या करना है कि इन्हीं जो ग्रुप्स बनाए हैं इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स में। तो क्या करोगे, पहले ग्रुप बनाओ। हमें चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये ग्रुप बना लिया 3 फैक्टोरियल से 25 × 3 फैक्टोरियल तो आंसर हो जाएगा। बट हम आदत ऐसे डालना है कि जरूरी थोड़ी कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछे। हो सकता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है तो हम एक ही बार में डिवीजन भी कर लो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर लो।
तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये हमने डिवीजन कर दिया और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। या फिर लगा है तो 5 फैक्टोरियल 1 2 2 2 और ये आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वही 25 इंटू 6 150 है, तो 150 करिए। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना वो है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लिख लिया सबने? चलो वैसे तो अभी टाइम हो गया है, 1 सेकंड हो गया। आप क्या करना है, ये जो समझ आपने जो भेजा है ना क्वेश्चन, उसे ग्रुप में भेज देना। ठीक है, डाउट का ग्रुप बनाया ना आपका, बिल्कुल जेबी मैथ डाउट ग्रुप, उसमें भेज देना, सॉल्यूशन भेज देना, है ना। चलो क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या कहानी है कि लिखो द नंबर ऑफ वेज ऑफ selection of none one or more objects out of n different objects. And different objects. The number of ways of selection of, यानी कि n different objects है, मान लो 10 objects हैं, उनमें से हमें 10 objects हैं, उनमें से हमें कोई object select नहीं करना। क्या तरीका है? तो ये यानी कि मतलब n objects हैं, उनमें से हमें कोई भी object select नहीं करना। क्या तरीका है? कोई 1 करो तो n से, या फिर 1 करोगे तो 1, या फिर 2 कर लिए, या फिर 3 कर लिए, एंड सो ऑन। ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं? और ये हमें पता है कितना होता है, ये बताओ 2 की पावर। कितना होता है ये? 2 की पावर। तो ये क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ नन वन और मोर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है कि नहीं? इसको हमें ध्यान रखना है।
8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें n1 और मोर ऑब्जेक्ट्स अगर हमें सेलेक्ट करने होते तो ये नंबर ऑफ वेज होते। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर ऑफ वेज ऑफ selection, the number of ways of selection of at least one object, ब्रैकेट में लिखना है that is one or more objects out of n different objects. n different objects, तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है n में से कम एक करना है। nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 से लेके nc, तो ये कितना आया 2 की पावर n माइनस, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से ये जो है ये क्या है, कितना कम है, ये कितना है 2 की पावर n माइनस 1। हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इज टोटल माइनस टोटल 2 की पावर n माइनस नन, मतलब कोई सिलेक्ट नहीं किया, n से एक तरीका। ठीक है, टोटल केसेस में से एक तरीका हमने माइनस, कोई दिक्कत? अब बात आएगी इनमें से अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते आइडेंटिकल तो कहानी क्या होती। तो देखो आइडेंटिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से जो सिलेक्शन के तरीके हैं वो एक ही होता है। ये 2 मार्कर है, ये 2 मार्कर है, इनमें से आपको कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ये मार्कर सेलेक्ट किया, जैसे 2 मार्कर, एक मार्कर सेलेक्ट करना है, बोले हमने ये सेलेक्ट कर लिया, अगली बार फिर मैंने कहा ये, आपने कहा ये सेलेक्ट कर लिया, तो आप कहीं नहीं पाओगे कि पहले कौन सा किया और बाद में कौन सा किया, क्योंकि ये आइडेंटिकल है लेकिन डिफरेंट है। अगर ऐसे हैं तो उनमें कह सकते हो कि अगर हमने ये किया तो हमने कह दिया ब्लैक सेलेक्ट किया, अगर हमने ये किया तो हम कहते हैं ब्लू सेलेक्ट किया। आया समझ में? तो आइडेंटिकल के केस में 10 मार्कर हैं, एक मार्कर सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 मार्कर सेलेक्ट करने का भी एक तरीका है, 10 का भी एक ही तरीका है, 5 का भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बाकी अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वाला। ठीक है, अगर आपने लिख लिया हो, समझ में आ गया हो तो आप लिख कर सकते हैं।